अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट भी करें। आज मैं आपको एक नर्सरी का विज़िट करवा रही हूँ। ये हमारे एरिया में हमारे पास सबसे बड़ी नर्सरी है और इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे दिखाऊंगी और पौधे भी इतने बड़े-बड़े और बहुत बड़ी तादाद में पौधे हैं डिफरेंट किस्म के। बहुत ग्रीनरी है, बहुत मज़े का व्यू है और इसकी प्राइस वगैरह भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। ये देखें जी, जब हम एंटर हुए तो हमें नर्सरी पूरी में दूर-दूर कोई नज़र ही ना आए। तो ये चेयर्स के पास आके हमें नज़र आया जी, जो वर्कर्स हैं वो खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे थे तो हमने इतनी देर में कहा कि चलें हम नर्सरी का राउंड लगाते हैं, पौधों को देखते हैं किस टाइप के हैं। ये देखें कितना खूबसूरत शुरू में उन्होंने डेकोरेशन पीस के तौर पे ये ओरिजिनल प्लांट उगाया हुआ है पथरीली सी ज़मीन में। ये बहुत ज़बरदस्त था और ये पौधे देखें कितने बड़े-बड़े हैं। ये जैसे ये पौधा है, इसकी कीमत उन्होंने हमें 35 से 40 हज़ार बताई। और ये छोटे-छोटे पौधे हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये हमने ख़रीदे भी, इनमें से कुछ एक इनकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताई। 500-500 जो छोटे पौधे थे जैसे ये हैं, ये देखें ये वाला उन्होंने हमें 500 का दिया एक पौधा। तो ये हमने 4-5 ख़रीदे हैं। ये भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि हमने कौन-कौन से पौधे ख़रीदे। ये देखें जो डिफरेंट छोटे-छोटे से पौधे हैं, उनकी प्राइस काफ़ी हाई है क्योंकि वो कहते हैं बाजी क्या करें जी, महंगाई बहुत हो गई है तो रेट भी हमें बढ़ाने पड़ गए हैं। मिट्टी बहुत महंगी है, इसके वो पत्थर से बड़े महंगे हैं, इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। बस महंगाई, हर तरफ महंगाई का ही शोर-ओ-गुब्बार है। ये देखें जी, ये कितने बड़े-बड़े पौधे हैं। ये देखें, ये छोटे-छोटे पौधे जो आप अपने घर की एंट्रेंस पे रख सकते हैं और ये फैलते जाएंगे और बहुत खूबसूरत लुक देंगे। ग्रीनरी वैसे भी हमारी रोशनाई को बहुत तेज़ करती है, हमें फ्रेशनेस देती है, इवन हमारा स्ट्रेस लेवल भी ज़ीरो पे ले जाती है। नेचर जो है वो इसीलिए हर इंसान नेचर की तरफ इसीलिए वापस आता है कि नेचर इंसान को अट्रैक्ट करती है। और आप यकीन करें कि नर्सरी का विज़िट करने के बाद हम इतना मेंटली रिलैक्स और फ्रेश हो गए, बहुत मज़ा आया। हमारे घर में ऑलरेडी 2-3 पौधे पड़े हुए थे तो हमें वो पौधे बहुत कम और छोटे-छोटे लगेंगे। इतने बड़े-बड़े और इतने अच्छे खूबसूरत ग्रीन पौधे देख-देख के हमें वो पौधे बड़े छोटे-छोटे लग रहे थे। अब हमें बस शौक उठ गया कि अब हमने अपने घर के गार्डन को बड़ा करना है। इसी सिलसिले में हमने कहा कि वीडियो भी बनाएँ, आपको भी दिखाएँ ताकि जब आप भी नर्सरी का विज़िट करें, आप भी पौधे ख़रीदें तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के पौधे होते हैं। ये सारे हमारे जी पौधे हैं जो इंडोर रख सकते हैं हम। वो बता रहे थे नर्सरी वाले भाई कि जितने भी पौधे हमारे ये शेड के अंदर हैं वो इंडोर हैं, जो बाहर पड़े हुए हैं वो आउटडोर हैं। ये देखें जी, ये बहुत खूबसूरत पौधा है। ये भी उन्होंने कहा कि हम आपको 800 से 900 का दे देंगे। इसकी प्राइस भी उन्होंने हमें यही बताई, तकरीबन 450 रुपये इसकी प्राइस बताई। इनके पत्ते देखें, ये बहुत हार्ड पत्तों वाला एक पौधा था। अब नाम तो इतने सारे पौधे थे, उनको तो ऐसे ज़ुबानी रटे हुए थे और इंग्लिश में भी वो बता रहे थे। वो यकीन करें वो माली पढ़े हुए भी नहीं थे और इंग्लिश में नाम बता रहे थे और हमें तो याद भी नहीं रहा, इतनी स्पीड से उन्होंने नाम बताया।
ये देखें, ये आपको इधर बहुत सारे कंघी पाम के बड़े बड़े पौधे नज़र आएंगे। तो पिछली दफ़ा भी हम कंघी पाम का पौधा लेकर आए तो उसको हमने अलहदा रख दिया, यानी 3-4 पौधे लाए थे उनको अलहदा-अलहदा रख दिया। तो वो कंघी पाम बस कोई महीना ही चला और जल गया, ख़त्म हो गया। तो मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया कि पौधों को पहले जब लाएँ तो एक साथ ही रखें ताकि आहिस्ता-आहिस्ता वो ग्रो करें, ग्रूम करें, तो फिर उनको अलहदा-अलहदा करें। जहाँ पे भी आपने रखना हो थोड़ा फ़ासले पे रख लें। ये देखें जी, ये कंघी पाम के कितने बड़े-बड़े और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पास पौधे हैं, बहुत बड़ी नर्सरी है। अभी तो हमने ये एक हिस्से का विज़िट करके वीडियो बनाई है, अगर हम दूसरे हिस्से का विज़िट करके वीडियो बनाते तो हमें शायद रात हो जाती। हम 2 बजे आई थिंक नर्सरी पहुँचे हैं और 5:30 बजे के करीब हम नर्सरी से निकले हैं, इतना लंबा टाइम लगा। ये जी एक पौधा है, ये भी हमने ख़रीदा, ये वाला, ये छोटे-छोटे मिनी से पौधे हैं बिल्कुल, तो ये फैलते जाएँगे। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे ये ग्रो करेंगे ये नीचे साइडों को बेल की तरह फैलते जाएँगे, साइडों को, ऊपर को नहीं ये बढ़ेंगे। ये उन्होंने हमें 300 का एक पौधा दिया। रीज़नेबल इसकी प्राइस थी, लेकिन कुछ पौधे तो बहुत महँगे थे, जो थोड़े बड़े पौधे हैं वो बहुत महँगे दे रहे हैं। ये देखें जी, तो आप पौधों को जब नया-नया लेके आएँ, एक तो इनको साथ रखें एक साथ, दूसरा जब इनको हम जो उन गमलों से दूसरे गमलों में शिफ्ट करते हैं, यानी नर्सरी वाले गमलों से हम अपने गमलों में शिफ्ट करवाते हैं, तो इनकी मिट्टी चेंज होती है। मिट्टी भी, तो वो भी मिट्टी ऐड करते हैं, दूसरी भी मिट्टी ऐड करते हैं वो साथ में ना, तो फिर इनको ज़रा एडजस्ट होते टाइम लगता है। ये देखें जी, ये कितना प्यारा पौधा है और इसको फूल कितने प्यारे निकले हुए हैं। अच्छा, मैंने वॉइस ओवर अब कर रही हूँ, लेकिन वो रियल वाली वीडियो थी उसमें जानवरों का इतना शोर था कि हमें सामने कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जानवरों की क्वैं क्वैं ची 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 की इतनी आवाज़ें आ रही थी कि हमें अपनी आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। सो हमने उसकी कटिंग करके अब वॉइस ओवर किया है। ये देखें जी, ये वाला पौधा भी हम एक लेकर आए हैं। ये देखें, इसके फूल चेक करें कितने प्यारे वाइट कलर के इसको फूल निकले हुए हैं। और ये तकरीबन हमारा 1.5-2 फुट ऊंचा हो जाता है पौधा अगर हम इसकी केयर करें। और उन्होंने हमें इसकी केयर के बारे में बताया कि आपने इसको गोडी करनी है, यानी इसको आपने किसी खुरपा जिसको कह देते हैं उसके साथ या किसी तेज़ धार वाली चीज़ के साथ इसको आपने गमले की मिट्टी को नरम कर लेना है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, 1 दफ़ा कर लें और पानी वगैरह इसको प्रॉपर दें तो ये ख़राब नहीं होते। हमने कहा हमारा पिछली दफ़ा पौधा एक जल गया था, तो कहते कि आपने ज़्यादा पानी दे दिया होगा। ज़ाहिर है हमें आइडिया नहीं होता प्रॉपर पानी कब देना है इनको। जैसे ही हमें पौधे की गमले में मिट्टी जो है पौधे के अंदर वो हमें खुश्क नज़र आए फिर हमने पानी देना, उससे पहले पानी नहीं देना। और ज़मीन जब सख्त हो जाए तब उसको थोड़ा सा हमने नरम कर देना है, उसको गोडी कर देनी है। तो ये चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कहा रिकॉर्ड करें और आपको बताऊं कि ये पौधों की केयर किस तरह की जाती है और पौधे हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। ये देखें, ये कितने सारे अनार के पौधे हैं, बेबी अनार हैं बिल्कुल। इनको आप आके ज़मीन में लगाएं तो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। ये वो हमें दे रहा था 400 रुपए का एक पौधा। तो अनार का पौधा तो पहले ही हमारे घर में बहुत बड़ा मौजूद है तो वो हमने लिया नहीं। ये देखें जी, और भी पौधे, ये जो हम एंट्रेंस पे लगाएं ये वाला पौधा, ये जो बड़ा सा है साइडों को पाम की तरह का है जिसको हम पाम वाला पौधा कह देते हैं, ये एंट्रेंस पे लगा हुआ गेट की एंट्रेंस पे बहुत अच्छा लगता है। ना भी ज़मीन में लगा हो, ये इस तरह का बड़ा सा गमला लेके उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। ये रबड़ प्लांट है और रबड़ प्लांट भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी भी ग्रो का सीज़न वो कह रहा था कि आता है फरवरी से मार्च में ग्रो करता है, ये इस सीज़न में ग्रो नहीं करता। ये देखें जी, कितनी प्यारी शेप बनाई हुई है, हार्ट की शेप बनी हुई है। और ये बाकायदा उन्होंने लोहे की वायर डाल के उसको ग्रो किया हुआ है। और जब वो आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो लोहे की जो वायर इसके अंदर होती है वो निकाल लेते हैं।
और ये बड़ी मेहनत से इसको ग्रो करते हैं। ये देखें जी कितना बड़ा एक फ्रूट नज़र आया हमें। हमने उससे पूछा ये फ्रूट क्या है, तो उसने हमें बताया ये गलगल का पौधा है। गलगल अब आइडिया नहीं है कि ये खाते हैं या क्या करते हैं, तो घर आके अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया कि इसका अचार बनता है गलगल का। और ये कितने बड़े बड़े हैं, ये 2-2 3-3 किलो के हैं। और वो देखें एक पका हुआ भी गलगल पड़ा हुआ है। और शुक्र है फाइनली ये माली बाबा आ गए और अब इन्होंने हमें कुछ दिखाना शुरू किया, प्राइस बतानी शुरू की। पहले तो हम ऐसे ही खुद ही रैंडमली फिर रहे थे, अब इनसे पूछ पूछ के हमने सारे पौधे खरीदे और देखे। ये कुछ गलगल पकी हुई नीचे भी गिरी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि इसको आप यूज़ करते हो, तो वो कहता जी बाजी हम घर ले जाते हैं, इसका अचार भी बनाते हैं और इसका जूस वगैरह भी यूज़ हो जाता है। ये देखें ये कितने बड़े बड़े पौधे हैं और ग्रो किए हुए हैं, बड़ी केयर से बनते हैं ये पौधे। वो कहता है हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, हफ्ते में एक दफ़ा हमें पानी देना पड़ता है। उन्होंने तो बड़ा अच्छा इनका सिस्टम किया हुआ है। हर क्यारी के अंदर उन्होंने पाइप लगाए हुए हैं और पाइप में छोटी सी टैप है, टैप के अंदर सुराख सुराख से हैं, वो शावर की तरह इन पे पानी पड़ता रहता है। ज़्यादा पानी भी नहीं पड़ता और फ्रेश भी रहते हैं पौधे, ख़राब भी नहीं होते। बहुत अच्छी ग्रोथ ही इन पौधों। देखें जी स्नेक प्लांट वो दूर पड़े हुए हैं, तो इसी तरह हमने 6-7 पौधे लिए। ये बहुत हार्ड हैं इसके पत्ते ना, ये हमने हाथ से टच करके देखा तो बहुत हार्ड है। तो वो जो स्नेक प्लांट है ना उसको तो आप जैसे एलोवेरा जेल ऐसे ही रैंडमली उग जाती है ना, इसी तरह आप उसको उगा सकते हैं। वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता और डेकोरेशन के तौर पे भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप इसको लेके इसको आराम से उगा सकते हैं अपने घर में, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा कंघी पाम देखें इधर कितना सारे उगे हुए हैं और कितने ग्रो हैं पौधे। वो कह रहा है कि हमें तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसकी केयर करनी पड़ती है, बच्चों की तरह पौधे को रखना पड़ता है। एक एक पौधे को हम देखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी और उनके पास 1-2 माली। अब मैंने उनसे पूछा कि हमें कोई सब्जियों की पनीरियाँ भी चाहिए, जैसे कि बैंगन, गोभी, पालक और गाजर। तो वो कहता है कि बाजी अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, यानी गर्मी बहुत थी, हम एक दफ़ा अपनी पनीरी लगा के देख चुके हैं तो वो जल गई, तो अब हमने दोबारा से पनीरी लगाई है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी तो आप 20 से 22 दिन बाद दोबारा आइएगा और फिर ये ख़रीदिएगा पनीरी आकर। अभी हमारे जो पनीरी उगी हुई है वो बहुत छोटी है, अभी निकालने वाली नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप ला के, पौधों को ला के, सब्जियों को ला के घर में अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा भी हमने ख़रीदा, अब मुझे इसका तो नाम ही याद नहीं है। तो ये हमने बहुत छोटे वाला लिया है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप छोटा ना लें, अभी इसका सीज़न नहीं है, अभी ये जाके इसका सर्दियों के बाद सीज़न आएगा, जैसे कि मार्च में आप इसको लगाएंगे तो ही ये बढ़ेगा। लेकिन हमने फिर भी ख़रीद लिया कि इसको घर में रख के पानी शानी देंगे, सर्दियाँ गुजरेंगी तो इसको उठा के किसी ज़मीन में किसी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, क्यारी में यानी शिफ्ट कर लेंगे पौधे को गमले से निकाल के। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसके आपने अक्सर इसको ये कैनाल रोड पे, पार्क्स में जगह जगह लगा हुआ देखा होगा। बहुत खूबसूरत ये पौधा है, मुझे तो ये बहुत पसंद है ग्रीनरी के लिहाज से भी, और इसके लीफ बड़े प्यारे हैं। पौधे की एक खासियत ये भी है ना कि आप इसको तोड़ के इसकी टहनी तोड़ें, ज़रा आप 1.5 फुट की टहनी तोड़ लें पौधे से और इसको आप गमले में ज़मीन में लगा दें, इसकी ज़रा केयर करें तो ये ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि जड़ों पे डिपेंड करता है ना। जड़ें इसकी निकल आती हैं हफ्ते 1.5 हफ्ते में। आप इसको अच्छा खासा प्लांट बना सकते हैं, अपना 300-400 रुपए की बचत कर सकते हैं। इसी तरह हमें सोचना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से एक पौधे अगर निकले तो उसका बेबी प्लांट लेके उसको दूसरी जगह पर लगा दें तो हम अच्छी खासी बचत कर लेते हैं और हमारे घर की खूबसूरती भी कायम रहेगी और ग्रीनरी भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह पसंद आई होगी और इसमें कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये नेचर से भरपूर मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।